हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ IIH के बारे में, जिसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। तो बेसिकली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो उसमें से कई सारे जिनको विज़न की रोशनी की आँखों में दिक्कत होती है, विज़न प्रभावित होता है, तो उसमें ये कारण भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है IIH। तो ये जो हमारा ब्रेन है, जो स्कल है, इसके अंदर एक मतलब CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब उसका अमाउंट बढ़ता है तो हमारे स्कल के अंदर, ब्रेन के अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता है ICP। वो ICP बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, फिर हमारी उसी को हम बोलते हैं इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। तो उसके बढ़ने से जो ऑप्टिक नर्व पे जो दिक्कत आती है, फिर वो विज़न को प्रभावित करता है। IIH का मतलब होता है कि इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कॉज, जिसका हमें पता नहीं, कोई अननोन कॉज है। इडियोपैथिक वर्ड वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको दूसरा वर्ड, इसको पहले इसको बोलते थे सीडो ट्यूमर सेरिब्राई। सीडो ट्यूमर सेरिब्राई इसको इसलिए बोला जाता था कि सीडो ट्यूमर मतलब एक फॉल्स ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। इसके जो सिम्टम्स हैं IIH के, वो सीडो ट्यूमर सेरिब्राई यानी कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है उससे मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इसको सीडो ट्यूमर सेरिब्राई भी बोलते थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कौन लोग हैं जिनको ये ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि वुमेंस जो है, लेडीज़, फीमेल में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। दूसरा ये है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI अगर ज़्यादा है, तब भी आपको ये IIH होने की पॉसिबिलिटी है, आपको ख़तरा है। और वो कंडीशन जो आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, जैसे कि आपका हाइपोथायराइडिज्म हो गया, या फिर एक होता है सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, ये हो गया, या फिर आयरन की डिफिशिएंसी, एनीमिया हो गया, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC। तो ये भी जो है IIH होने की कंडीशन को बढ़ावा देते हैं। और एक कंडीशन होती है ल्यूपस, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ये भी इसका एक कारण है। और एक कंडीशन होती है पॉलीसाइथेमिया वेरा, यानी कि जहाँ पर एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, जिसमें RBC का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर ये ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि आपको IIH हो जाए। अच्छा, कुछ अदर कारण भी रहते हैं, जो कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी लंबे समय से उनका जो प्रेशर है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, वो बढ़ा हुआ रहता है। इस तरीके के पेशेंट हो सकता है इनके अंदर कोई ब्रेन में ट्यूमर हो, या फिर इनका एक ब्लड क्लॉट रहा हो, ये कंडीशन भी होती है। और कभी कभी सडनली अचानक से ICP मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में हो सकता है कि ब्रेन के अंदर कोई एब्सेस हो, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो, या फिर कोई चोट लगी हो ब्रेन के अंदर, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो, या फिर स्ट्रोक आ गया हो। तो ये एक्यूट, तुरंत ही सडनली अचानक से इसमें ICP का लेवल बढ़ जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको IIH है, यानी कि इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, उसके आपको क्या क्या साइन, सिम्टम, क्या क्या लक्षण आपकी बॉडी में आएंगे, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि सडन सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक का मतलब है बहुत तेज़ आपके सिर में दर्द होगा, और इतना ज़्यादा सख्त दर्द होगा कि अगर आप सो भी रहे होगे, सिर में दर्द हो तो नींद से आपकी आँख जो है खुल जाएगी, आप नींद से उठ जाओगे। सडन सीवियर हेडेक होगा। और जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, यानी कि वो जो हमारी आइज़ है, आँखों का विज़न है, तो IIH की वजह से आपका जो विज़न है, जो विजुअल फील्ड है, यानी कि देखने की जो क्षमता है, वो प्रभावित होगी। हो सकता है आपको धुंधला दिखने लगे, हो सकता है आपको डबल दिखने लगे। ये कंडीशन आप मतलब आपकी आँखों पर असर इसका ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, कुछ और कंडीशन होती है जो मिलती जुलती होती हैं IIH से, जैसे कि सीवियर हेडेक हो गया, नोज़िया हो गया, वोमिटिंग हो गया, उल्टी जैसा लगना हो गया, या बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गया। अगर ये कंडीशन है और रूल आउट करना पड़ता है, तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये IIH की वजह से हो रहा है कि या किसी अदर कंडीशन की वजह से हो रहा है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसको डिसाइड करके आपको बताएगा, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। कुछ सिम्टम ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि शोल्डर पेन हो सकता है, आपकी गर्दन शोल्डर पेन हो सकता है, टिनाइटस, कान का बजना, कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ आना, झींगुर बोलना, ये टिनाइटस बोलते हैं, ये कंडीशन भी हो सकती है। और ये दूसरी कंडीशन से मिलती जुलती होती है, सिंपली अलग से भी टिनाइटस हो सकता है, और जिसको IIH है उसको भी कान के अंदर कान के बजने जैसी, सीटी जैसे आवाज़ आ सकती है। तो इनको रूल आउट करना पड़ता है कि ये एक्चुअली में केवल एयर की प्रॉब्लम है, टिनाइटस है, या फिर ये ड्यू टू बिकॉज ऑफ IIH हो रही है। अब इसका डायग्नोसिस और टेस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि ब्रेन की MRI या उसका CT स्कैन होगा,
दूसरा ये है कि जब ये MRI ब्रेन ऑर्बिट भी करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पता लगे कि हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो उसके अंदर स्वेलिंग कितनी है, इन्फ्लेमेशन कैसा है, क्या वो सूख तो नहीं रही, इस तरीके से चीज़ें देखना पड़ती हैं। दूसरा ये है कि विजुअल फील्ड टेस्ट भी हम करा सकते हैं। और डॉक्टर आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उससे भी आपका CSF निकालने के लिए लंबर पंक्चर भी कर सकते हैं। वो CSF का लेवल देख सकते हैं, भाई कितना बढ़ा है या घटा है, क्या है, उसका लेवल चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि CSF बढ़ तो नहीं रहा। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं जो डॉक्टर आपका कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो जैसे एक वर्ड मैंने शुरू में बताया था कि अगर किसी का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ है तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका प्रेशर बढ़ जाए। तो सबसे पहले ये है कि वेट लॉस, यानी कि वज़न अगर किसी पेशेंट का ज़्यादा है तो अगर वेट लॉस आप करते हैं तो आपके IAH के जो सिम्टम है वो रिड्यूस हो जाएंगे। वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है, और हाइट एंड वेट के रेशियो के हिसाब से अगर वेट है तब ठीक है, लेकिन अगर वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, तो आपको उसको वेट को घटाना पड़ेगा। और एलोपैथिक डॉक्टर डायमॉक्स वगैरह, एसिटाजोलोमाइड वगैरह इसमें चलाते हैं ताकि आपका CSF लेवल घटा रहे। और इसमें कुछ डायूरेटिक्स यानी कि स्वेलिंग वगैरह कम करने के लिए, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। वो एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और जब कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, सीवियर हो जाती है, तो CSF का ड्रेनेज के लिए शंट वगैरह भी करना पड़ जाता है, सर्जरी भी करना पड़ जाती है। तो ये तो जो है वो तरीके हो गए कि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के। हम इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी में इसके क्या चांसेस हैं, क्या होम्योपैथी से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथी का भी हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कई सारे पेशेंट जो IAH से पीड़ित थे, प्रभावित थे, उनमें काफ़ी हद तक रिलीफ हुआ है, उनके विज़न में काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, उनका सीवियर हेडेक भी ठीक हुआ है, और इवन कुछ पेशेंट की तो विज़न काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, उनको शंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जो कि आपको कानों में बहुत तेज़ बजता है, या बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, या आपका विज़न प्रभावित होता है, उल्टी जैसा लगता है, चक्कर वगैरह आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे WhatsApp नंबर यानी कि 8865955907 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सारी रिपोर्ट हमें WhatsApp कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या फिर आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। तो आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा होम्योपैथी द्वारा, और आई होप कि उसमें काफ़ी कुछ अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप बेहिचक हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।